जय हिंद मेरे प्यार दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 10 प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न संख्या चौथे का हल कराऊंगा। कह रहा है भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। तो सबसे पहले एक घनाकार ब्लॉक बना लेते हैं 7 सेंटीमीटर का, ठीक है। उसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक घनाकार ब्लॉक हो गया 7 सेंटीमीटर का। ये 7 सेंटीमीटर का एक घनाकार ब्लॉक हो गया। कह रहा है घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा है। तो मान लीजिए यहाँ पर एक अर्धगोला इस प्रकार रखा हुआ है। सात सेंटीमीटर का है तो इसका व्यास भी क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, और त्रिज्या क्या हो 3.5, क्योंकि 7 दिया है। पर 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर ये 7 सेंटीमीटर के सारी भुजा 7 सेंटीमीटर की है। तो कह रहा है अर्धगोला रखा हुआ है, तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास तो 7 सेंटीमीटर है। चूँकि 7 सेंटीमीटर ही कह रहा है भुजा है, तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा 7 सेंटीमीटर होगा। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय और इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या हो जाएगा घन का क्षेत्रफल, और इस गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का जैसे ऐसे रखा हुआ है तो इसके ऊपर ऊपर इन्हें छुपाएंगे, ऐसे रखा है ऊपर ऊपर ही छुपाएंगे, और इतना ढक ले रहा है तो घन के क्षेत्रफल में से घनाकार ब्लॉक के क्षेत्रफल में से ये जो इतना ढक गया है जो दिखेगा नहीं, मान लीजिए ये ढक गया तो इतना, अब मान लीजिए घनाकार ब्लॉक है, अब इतना ढक दिए तो इतना तो दिख नहीं रहा है, और ये आकार तो आयत जैसा है और ये वृत्त जैसा है। तो घनाकार ब्लॉक के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे और प्लस और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्यों रहे, क्योंकि इसके बाहर तो छुएंगे। मान लीजिए आप कटोरा रख लीजिए, कटोरा रहता है अर्धगोला, ऊपर ऊपर ही छुएंगे, अंदर तो छू नहीं पाएंगे क्योंकि ऐसे रखा हुआ है। तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो लिखते हैं, दिया है सबसे पहले, दिया है क्या दिया हमारे पास। तो हमारे पास भुजा अगर एल मान लेते हैं भुजा को, इसकी भुजा को एल मानते हैं तो एल बराबर 7 सेंटी, ए भी मान सकते हैं बी भी मान सकते, भुजा कुछ भी मान सकते हैं। तो एल मान लिया हम, तो यहाँ से हमारे पास त्रिज्या कह रहा है इसका व्यास क्या है, डायमीटर क्या हो जाएगा, तो डी बराबर 7 होगा। क्यों 7 होगा, क्योंकि इसके कह रहा है घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक, देखो घनाकार ब्लॉक के ऊपर रखा हुआ है, यानी कि एक भुजा के ऊपर रखा होगा ऐसे, और तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 3.5 या 7/2 भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से ये आ गया। अब लिखेंगे तो लिखेंगे प्रश्नानुसार यहाँ हल लिख देंगे सबसे बढ़िया। आपको ऐसे ही पेपर में सॉल्व करना है, अच्छे से नंबर मिलेगा। लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब कह रहा पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये नहीं कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ तो सेम ही होता है, ये नहीं कि इसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख दे, वो नहीं कर रहा है। देखिए गोले को कैसे हम छुएंगे, ऊपर ऊपर छू पाएंगे, यानी कि वक्र पृष्ठ ही छू पाएंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी घन का क्षेत्रफल, घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही होता है। और इसका लिखेंगे माइनस, इसमें कर देंगे माइनस, क्या करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि वृत्त ये ढक लिया है तो इसमें से घटा देंगे ना, क्योंकि दिख ही नहीं रहा है। लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब देखिए
घन का क्षेत्रफल क्या होता है 6, भुजा क्या माने L, तो 6L² प्लस माइनस है माइनस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² प्लस अब क्या है और दो गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr²। अब देखिए 6L², 2πr² में से 1πr² घट जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस का चिन्ह हमेशा बड़े वाला का लगता है πr²। अगर मान लीजिए प्लस 6 और माइनस 8 है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 2, चिन्ह हमेशा बड़े वाले का लगता है, हमेशा याद रखिएगा। अगर दे दिया यहाँ पर 8 और माइनस का 6 तो 2 आ जाएगा। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ से मान रखते हैं, L का मान क्या है हमारे पास 7 × 7 प्लस पाई का मान क्या है हमारे पास, तो पाई का मान कहाँ नहीं है तो 22/7 रख देते हैं। और R की वैल्यू क्या है हमारे पास 7/2 या 3.5 लिख सकते हैं, 7/2। तो 7 से 7 ख़त्म और यहाँ से 2 से 11 बार कटेगा ये और 2 से 3 बार, तो हमारे पास आ गया 7 7 7 7 49 × 3 और क्या बच रहा है 11 × 7 77। तो हमारे पास आ जाएगा 49 तियाँ कितना होता है 49 तियाँ 29 27 का 7 29 27 का 7 और 4 तियाँ 12 12 2 14। ठीक है ना, 29 27 का 7 29 27 का 7 हाथ में लगा 2 और 3 चौक 12 2 14। ठीक है, प्लस 77 11 7 77। ठीक है, एक बार और देख लेते 6L² माइनस πr² प्लस 2πr²। तो 6L², L की वैल्यू हमने रख दिया 7, तो 7 का 7 × 7 प्लस पाई की वैल्यू 22/7 रखा, बिल्कुल सही। R की वैल्यू 7/2 रख दिया, बिल्कुल सही। और यहाँ से 2 से 7 से 7 काट दिया, 2 से 11 बार काट दिया और 2 से 2 तिहाई 2 के 2 तिहाई 6, तो 7 7 49 49 तियाँ कर दिए। ठीक है, प्लस 11 7 77, यह भी ठीक है। अब हम इसको जोड़ देंगे तो 147 अब प्लस 77, 7 7 14 का 4 और 7 4 11 का 1, 7 4 11 1 12 का 2 और 2 224 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा उत्तर है। 1 मिनट रुकिए, कुछ गलत लग रहा है देखकर हम बता रहे हैं आपको। दोस्तों गलती पकड़ा गया, यहाँ पर देखिए हम 2 तिहाई 6 कर दिए, क्योंकि यह प्लस है, इधर प्लस है और इधर ये अलग है और ये अलग है, तो यहाँ कटेगा नहीं, यहाँ 2 ही रहेगा और यहाँ 6 रहेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ से रिवैक करते हैं, पुनः सॉल्व कर देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, नहीं तो कहेंगे 6 मान पुट करते हैं। L² 7 × 7 प्लस 22/7 इंटू R की वैल्यू है 7/2 इंटू 7/2। ठीक है, तो अब देखिए 7 7 49 × 6 आ जाएगा, प्लस 7 से 7 ख़त्म और 11 दूना 22। अब यहाँ हमारे पास 11 7 77 बट्टा में 2 नीचे बच जाएगा। अब यहाँ एलसीएम ले लें चाहे तो, चाहे तो इसको काट दे तो काट ही देते हैं, तो काट देते हैं तो कितना आ जाएगा 2 तिहाई 6 2 तिहाई 6 और 1 बचा 8 दूनी 16 38.5 आ जाएगा। ठीक है, 38 दूना के 76 और 5 दूना के 10, ठीक है 77। ठीक है, तो अब इसमें जोड़ देते हैं 49 छक्के अभी गुणा किए थे, कितना आया था 49 छक्के नहीं 9 छक्के 54 का 4 और 4 छक्के 24, 9 छक्के 54 का 4 और 4 छक्के 24, 9 छक्के 54 का 4 और 4 छक्के 24, 24 और 5 29, 294 प्लस 38.5। इसको ऐड कर देते हैं हम, तो ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 294। इधर सॉल्व कर रहा है, यहाँ से स्टेप इधर आया है। ठीक है, ये ऐसे है। ठीक है, 294 प्लस 38.5 जीरो बनाने 5 8 4 12 का 2 और 9 3 12 13 का 3 और 2 1 3 1 अंक के बाद तो हमारे पास आया 332.5 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा उत्तर
हो गया, यही हमारा आंसर आ गया। मुझे ऐसा है कि आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा से यहाँ कैलकुलेशन गलत कर दिए, यहाँ से यहाँ कर दिए थे, क्योंकि इधर प्लस है, हम इसको ध्यान दिए नहीं। फिर पुनः हम आंसर हमको याद था तो क्या भाई 224 इतना आंसर आना चाहिए, तो पुनः रिकॉल किए, तो अब ऐसे ही करते तो ज़्यादा समय वेस्ट होता। तो इसलिए मुझे ऐसा है कि आपको समझ में आया। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 5वें के हल के साथ। और यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। और इथी भी नहीं बदलता है, क्या नंबर भी नहीं बदलता है, संख्या भी नहीं बदलता है, ऐसे ही बार बार पूछा गया। तो आप इसे तैयार जरूर कर ले। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया हो। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 5वें के हल के साथ।